नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। हम फिर हाजिर हैं आपका अपना हेल्थ शो लेकर, जिसका मकसद है आपको सेहतमंद रखना। आज हम बात करेंगे मौसम के मिजाज के साथ होने वाली स्किन की समस्याओं की। आप भी नोटिस करते हैं जैसे जैसे मौसम में बदलाव आता है और विंटर की शुरुआत होने लगती है, वैसे वैसे हमारी स्किन की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। आज इन्हीं समस्याओं के बारे में बात करेंगे फोर्टिस हॉस्पिटल की स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोनल बंसल से। डॉक्टर सोनल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। डॉक्टर सोनल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मौसम के बदलाव और विंटर की शुरुआत के साथ ही स्किन की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। ड्राई स्किन होना तो एक नॉर्मल सी बात है, तो इनसे कैसे बचें? इनसे बचने के लिए बहुत कुछ चीजें हैं जो मैं भी अपने श्रोताओं को और दर्शकों को बताऊंगी। उस सबसे पहले तो ये है कि ये जो अक्टूबर नवंबर का बदलता मौसम है, इसमें ज्यादा एलर्जीज होती हैं, ज्यादा स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं एज अगेंस्ट दिसंबर जनवरी में, जबकि पूरा ठंड का मौसम हो जाता है। जी। तो इस मौसम में अपनी स्किन का, अपने बालों का ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है एज कम्पेयर टू पूरी सर्दी वाला दिसंबर और जनवरी। इस मौसम में क्या होता है कि अभी ठंड पूरी तरीके से आई नहीं है, लेकिन हमारी स्किन में बदलाव आना शुरू हो गया है। तो इसके लिए हम स्वेटर वगैरह नहीं पहनते हैं, लेकिन हम गर्म पानी से नहाना शुरू कर देते हैं। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि अपने नहाने का जो पानी है या बाल धोने का जो पानी है, वो बहुत तेज गर्म ना हो। हल्का गर्म गुनगुना या निवाया पानी ही हम यूज करें। तेज गर्म पानी से नहाएंगे तो क्या होगा कि सर के बाल भी बहुत रफ हो जाएंगे एंड स्किन भी थोड़ी सी रफ हो जाएगी और ड्राई हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि अगर अ, जैसे आप हम मॉइस्चराइजर या कुछ तेल लगाते हैं, तो वो हमेशा हल्की सी गीली स्किन पे लगता है। तो नहाने के तुरंत बाद अगर हम अपनी स्किन पे कोई नारियल का तेल लगा सकते हैं, कोई मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, अगर हम वो लगा रहे हैं तो हमेशा हमें उसको हल्की सी गीली स्किन पे लगाना है। ओके। डॉक्टर, ये भी बताइए कि छोटे बच्चों में समस्या बहुत कॉमन है जब ये मौसम चेंज होता है, खासकर बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनके जो जो चीक्स होते हैं वो रेड हो जाते हैं, थोड़े फटने भी लग जाते हैं, तो उनके लिए कौन सी क्रीम या लोशन यूज़ करें, क्योंकि उनकी स्किन भी काफ़ी सॉफ्ट होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बच्चों के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि वो बहुत ज्यादा तेज पानी, गर्म पानी में नहीं नहलाएं उनको। बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए भी नहीं नहलाएं, क्योंकि बच्चों को कई बार शौक होता है कि कई काफी देर तक वो नहाते रहते हैं, हम्म। तो उनको जल्दी से बाहर निकालें। जो उनका टॉवल होता है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। एंड हल्के से बस उनको ना, हल्के से बस ऐसे पोंछना है, बहुत रगड़ना नहीं है उनकी स्किन को। जैसे मैंने बड़ों के लिए बताया, बच्चों के लिए भी मॉइस्चराइजर जो है वो हमेशा इमिडिएटली नहाने के बाद लगाना चाहिए। हम जो त्वचा रोग स्पेशलिस्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि नहाने के बाद 3 मिनट के अंदर पूरी बॉडी पे मॉइस्चराइजर लगा देना चाहिए। हम्म। बच्चों की स्किन जैसे आपने कहा कि बहुत सॉफ्ट होती है, तो उस पे बार बार मॉइस्चराइजर लगाना है, दिन में कम से कम 3 से 4 बार, हमेशा थोड़ी सी गीली स्किन करके। एंड बच्चों के लिए वो वैसलीन पेट्रोलियम जेली जो होती है, काफी फ्रीली अवेलेबल होती है, हम सबके घरों में होती है। वो उनके गालों पे अगर लगाई जाए दिन में 1 या 2 बार, तो उनको काफी उनकी स्किन की जो सॉफ्टनेस होती है वो बरकरार रहती है। जी। डॉक्टर, क्या डाइट से भी हम अपनी स्किन को हाइड्रेट रख सकते हैं? हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए विंटर में अपनी स्किन को हेल्दी और ड्राइनेस से बचाने के लिए? डाइट में बहुत रोल नहीं है ड्राइनेस में, लेकिन हाँ, ज्यादातर लोगों को क्या आदत होती है कि सर्दियों में क्योंकि प्यास नहीं लगती, तो हम पानी बहुत कम पीते हैं। तो वो हमें नहीं करना चाहिए। हमें कम से कम 1.5 से 2 लीटर बड़ों को पानी पीना चाहिए, इवन सर्दियों में भी। हम जी। चाहें तो उसको हल्का सा गर्म कोसा ले सकते हैं। बाकी चीजों क्या होता है कि गर्मी, जो सर्दियों में हम लोग ना गर्मी प्रोड्यूस करने वाली चीजें खाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम वो खाएं। अच्छी भी लगती है वो खाने में, लेकिन अगर हम वो बहुत सारी ज्यादा खा लेंगे, तो फिर हमारी बॉडी में थोड़ी ज्यादा गर्मी जनरेट हो जाएगी, हम्म। जिसकी वजह से हमारी स्किन और ज्यादा रफ और ड्राई हो जाएगी। ओके। तो इन चीजों में आता है जैसे कि आपका ड्राई फ्रूट्स हो गया, बादाम, अखरोट, ये सब चीजें कम खानी चाहिए। दूसरा, मूंगफली थोड़ी ज्यादा गर्मी करती है, च्यवनप्राश थोड़े ज्यादा गर्मी करता है, तो इनको हमें कम खाना चाहिए। ओके। डॉक्टर, ये भी बताइए, कई बार स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है और फटने लगते हैं कि ब्लड तक आने लगता है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है?
इस कंडीशन को हम कहते हैं बच्चों में कहते हैं अटोपिक डर्मेटाइटिस, बड़ों में भी अटोपिक डर्मेटाइटिस, या तो बहुत सारे नाम होते हैं इसके लिए। इसका ट्रीटमेंट है वही जो मैंने अभी आपको बताया, जी। कि अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखें। और अगर कट्स हो रहे हैं, स्किन रफ हो रही है, तो किसी स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट से आपने कंसल्ट करना। ओके। विंटर में किस तरह के स्किन इश्यूज जो हैं वो बढ़ जाते हैं? विंटर्स में ड्राइनेस से जो इश्यूज होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो ज्यादातर वो एक्जिमा की फॉर्म में मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे अगर आपके हाथों की ड्राइनेस है तो उसे हैंड डर्मेटाइटिस कहते हैं, अगर कहीं पे और है तो वो उस एरिया के हिसाब से डर्मेटाइटिस होती है। फेस पे होती है, लिप्स पे बहुत ज्यादा वो होती है डर्मेटाइटिस, एक्जिमा जो होती है, तो वो उसके हिसाब से हम उसका उसका नाम होता है। ओके। तो विंटर में बालों की देखभाल जो है वो काफ़ी कम हो जाती है, लोग कम वॉश करते हैं बालों को, तो विंटर्स में बालों की देखभाल कैसे करें? एक तो ना नहाने से पहले अगर आप अपने बालों को ऑयल करोगे, यहाँ पे ऑयल लगाओगे, तो इट इज गुड, बिकॉज वो कंडीशन करेगा आपके बालों को। उसके बाद जैसे आपने नॉर्मल शैम्पू यूज करते हो, कंडीशनर यूज करते हो, सेरम्स वगैरह यूज करते हो, वो आपने यूज करना है। बालों को भी बहुत तेज गर्म पानी से बिल्कुल नहीं धोना है, बहुत ही निवाया या कोसा पानी ही यूज करना है। ओके। ये और भी कोशिश ये करनी है कि हफ्ते में कम से कम 2 बार आप अपने बालों को धोएं। ओके। तो क्या ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी बहुत अच्छे हेल्दी होते हैं स्किन और बालों के लिए? हाँ जी, ये तो हर सीजन में है, क्योंकि दिस विंटर इज तो नॉट सीज़न ही समथिंग। है जो अभी इतने अच्छे फ्रूट्स और बस, वेजिटेबल्स आएंगे। जी। हाँ, बस यही चीज है कि सब हमेशा ना आपको सीजनल फ्रूट और सीजनल वेजिटेबल खाना चाहिए। जैसे सर्दियों में तो बहुत अच्छा फ्रूट और बहुत अच्छा सब्जियां आती हैं, पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां भी काफी विंटर्स में आती हैं, तो उनका सेवन ज्यादा करना चाहिए और भी किसी सब्जी के मुकाबले। तो जो सीजन है, जो सीजन में सब्जी ज्यादा आती है वही खानी चाहिए। जितना ज्यादा आप फ्रूट या सब्जी खाओगे, सीजनल स्पेशली, जी। उतना आपकी स्किन और आपके बाल हेल्दी रहेंगे। ये कोई सर्दियों के लिए खास नहीं है, जी। ये हर मौसम में पूरे साल आप ऐसे करोगे तो आप हेल्दी रहोगे। बट हाँ, सर्दियों में बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जो कि बहुत हेल्दी होती हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां, फिर चुकंदर, ये सब चीजें बहुत फायदेमंद होती हैं। जी। डॉक्टर सोनल, कई बार देखा जाता है विंटर में ना कई लोगों को वूलन से एलर्जी होती है, वूलन ज़्यादा पहनने से रैशेज हो जाते हैं, स्किन में पैचेस हो जाते हैं, तो इसका क्या समाधान है? देखो, ड्राई स्किन जब होती है तो उसको, उस स्किन को वुलन कपड़ा पहनने से एलर्जी हो जाती है। तो सबसे पहले नहाते ही, जैसे मैंने पहले कई बार बताया है, मॉइस्चराइजर लगाना है। उसके बाद जिन लोगों को वुलन से एलर्जी है, उनको पहले एक कॉटन का लेयर पहले पहनना चाहिए, उसके ऊपर ही कोई भी ऊनी कपड़ा पहनना चाहिए। ओके। डॉक्टर ये भी बताइए कि आजकल काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं वो आपको पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स देने की बात कहती हैं, ठीक है? तो अभी किसी की ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है, तो ये कितनी कारगर हैं ये ब्रांड्स, और क्या मतलब किसी यूज़र को यूज़ करनी चाहिए ऐसे प्रोडक्ट्स को? इस बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन हाँ, मेरी सलाह ये है कि अगर आप अपनी स्किन के हिसाब से कुछ अलग प्रोडक्ट्स चाहते हो, तो गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। वो आपकी स्किन को देख के, अच्छे से एग्ज़ामिन करके, वो आपके लिए एक स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन बनाएँगे। आपका प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है या किसी और का प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है कि आपको सूट ना करे। तो ऐसे में बेहतर है कि आप एक स्किन स्पेशलिस्ट से मिलें और उसकी एडवाइस फॉलो करें। ओके। डॉक्टर सोनल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। बदलते मौसम में अपनी स्किन का ध्यान रखें, खूब पानी पिएं जैसा कि डॉक्टर ने भी कहा, और अच्छे मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। हम कल फिर हाजिर होंगे, आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 बैंड के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients.
And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.